आज हम भारतीय ऑर्गेनिक एंड नेचुरल एग्रीकल्चर महाराणा प्रताप वार्ड मुंगेली में उपस्थित हैं और हम यहाँ क्या क्या चल रहा है ये देखने जा रहे हैं। ये फार्म ऑपरेटर जो है श्रीमती भारती गोवर्धन है। ये फार्म छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति भारत वानिकी एवं कृषि रायपुर द्वारा प्रमाणित है। इसका क्षेत्रफल 9.6 हेक्टेयर है। इसकी विशेषता ये है इस फार्म की कि ये अपलैंड पर है, ऊंचे स्थान पर है। इसके 3 तरफ रास्ता है और एक तरफ तालाब है। इस तरह से ये पड़ोस के कृषि क्षेत्र से अलग थलग है। इसका विशेषता ये है कि चूँकि ये पड़ोस के कृषि प्रक्षेत्र से अलग थलग है, इसलिए पड़ोस के कृषि प्रक्षेत्र में कोई भी कृषि की कोई कहना चाहिए कृषि कार्य होता है, कहीं औषधियों का छिड़काव होता है, कहीं जहर का छिड़काव होता है, तो उस छिड़काव से ये जो फार्म जो है अप्रभावित रहता है। इसी तरह से इस फार्म में पानी की अपनी स्वयं की व्यवस्था है। इस फार्म में कहीं भी बाहर से पानी का कोई स्रोत नहीं है जिससे पानी इसमें आ जाए और दूषित पानी से इस फार्म की संरचना जो है उसमें किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़े। आइए हम अंदर फार्म के अंदर चलते हैं। अभी यहाँ पर गन्ने का रेटून लिया जा रहा है और गन्ने के रेटून के साथ ही गन्ने का प्रसंस्करण जो है गुड़ में किया जा रहा है। तो हम गन्ने का प्रसंस्करण गुड़ में कैसे किया जा रहा है वो भी देखेंगे और गन्ने का रेटून कैसे लिया जा रहा है वो भी देखेंगे। सामान्य तौर पर गन्ने की कृषि में किसान जो है वो गन्ना काटने के बाद जितने अवशिष्ट पदार्थ रहते हैं, उसके पत्ते हैं या कटे फटे डंठल हैं, उसको जला देते हैं। लेकिन इस ऑर्गेनिक फार्म में आप ये देख सकते हैं, इधर देखिए, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गन्ना है काट लिया गया है और काटने के बाद में जो अवशिष्ट पदार्थ है, गन्ने के जो पत्ते हैं, इनको मल्चर चला करके इस तरह से महीन टुकड़ों में बदल लिया गया है और इसका उपयोग मल्च के रूप में भी होगा और ये धीरे धीरे सड़ेगा और खाद का काम करेगा। तो एक तरह से ये रीजनरेटिव प्रोसेस है। और आप ये देख रहे हैं कि ये कतार से में पूरे का पूरा गन्ना निकल रहा है। कटने के बाद का सेकंड क्रॉप है ये और गन्ना निकलते जा रहा है। यहाँ आप ये भी देख सकते हैं कि इसकी गन्ने से गन्ने के बीच की दूरी जो है ये लगभग 4.5 फीट है। इस अंतर की वजह से गन्ने में सूर्य प्रकाश बहुत मिलता है, वायु का संचार होता है और इसकी वजह से गन्ने की ग्रोथ भी बहुत अच्छी आती है। इससे कीट नियंत्रण भी संभव है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस तरह से ये समझ लीजिए कि एक तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग का एसेंशियल पार्ट है और ये पिछले 7 वर्षों से इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि मिट्टी में ये देखिए, ये पूरा मिट्टी के ऊपर मल्च का काम कर रहा है। गन्ने का जो पत्ता है ये घास फूस को भी उगने नहीं देता, साथ ही साथ जो है नमी को रोक के रखता है और ये खुद जो है सड़ जाता है। सड़ने के बाद में ये खाद का काम करता है। कोई भी खाद्य पदार्थ पूर्णतः ऑर्गेनिक तभी होगा जब वह खाद्य पदार्थ का रॉ मटेरियल जो है, कच्चा माल जो है वो ऑर्गेनिक हो। इस फार्म की एक और विशेषता है कि हम यहाँ पर जिस भी बीज का उपयोग करते हैं वो हमारे फार्म के अंदर ही निकाला हुआ बीज है। जैसे ये टिश्यू कल्चर से लाया हुआ प्लांट है, अभी आपको पतला पतला दिख रहा है ये, लेकिन ये आगे कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हम इसका बीज के रूप में उपयोग करेंगे। तो हम कोई बाह्य बीज नहीं लाते हैं। बाह्य बीज के साथ में बीमारियां आने की संभावना रहती है। बाह्य बीज जो है वो कभी कभी केमिकली ट्रीटेड भी रहता है और गन्ना एक ऐसी चीज है जो अपने साथ केमिकल को 200 दिन तक के अपने साथ होल्ड करके रखता है। तो गन्ने की बीज भी जो है हम स्वयं की व्यवस्था करते हैं। ये गन्ने का जो है 1001 वैरायटी है। ये गन्ना जो है ये 85 वैरायटी है। और आगे हम चलते हैं, जो मेरे पास पैतृक वैरायटी है, जो मेरी दादी के समय से मेरे पास प्रिजर्व करके रखी गई है, वो गन्ने की भी वैरायटी मेरे पास है। तो इस तरह से इस फील्ड में आप देख सकते हैं कि 3 विभिन्न किस्मों का गन्ना जो है उसका ये बीज बैंक है एक तरह से। यहाँ से आप जो सीड टिश्यू कल्चर जो होता है, हाँ, टिश्यू कल्चर यूनिवर्सिटी से लाते हैं। तो आप अपना गन्ना को देख के वहाँ पर कल्टीवेशन कराते हैं क्या टिश्यू? नहीं, टिश्यू कल्चर वो लोग देते हैं। उस टिश्यू कल्चर को हम यहाँ फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन तक यहीं बढ़ाते हैं। हाँ, उसके बाद सर, उसके बाद थर्ड जनरेशन में हम इसका उपयोग करते हैं। अब जैसे ये आप देख रहे हैं, ये स्टेम जो है ये सूखी जंगली भिंडी है ना। ये जंगली भिंडी भी किनारे किनारे लगाई गई है ऐसी, अभी कहीं हरी भी है। इसी जंगली भिंडी से जो है गन्ने के रस से गुड़
बनाने की प्रक्रिया में सफाई में इसी जंगली भिंडी को काम में लाया जाता है। यानी हमारे यहाँ फार्म के बाहर से जंगली भिंडी लाने का भी कोई ये नहीं है, व्यवस्था नहीं है। ये जंगली भिंडी हमारे फार्म की ही है और बिना किसी कंटेमिनेशन के और स्वच्छ जंगली भिंडी है। यहाँ पर पूरा देसी पद्धति से ही प्रोसेसिंग होता है और लोहे की कढ़ाइयों का ही प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग में सफाई में जो मैंने आपको पूर्व में बताया वो ये जंगली भिंडी है। इस जंगली भिंडी को जब कूटते हैं तो इसमें से एक बहुत ही चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे म्यूसिलेज कहते हैं अंग्रेजी में। वो म्यूसिलेज जो है वो एक तरह से कह लीजिए कि सॉल्यूबल फाइबर है और ये म्यूसिलेज जो है ये गन्ने के रस में से जितनी गंदगी है उसको निकालने का काम करता है। आगे की प्रोसेस में आपको चलती हुई प्रोसेस, लाइव प्रोसेस आपको बताऊंगा। ये कन्वेंशनल स्टाइल का क्रशर है, इसमें लोहे के रोलर्स लगे हुए हैं और इस क्रशर से गन्ने का रस निकलता है। पहले मोटे मोटा फिल्ट्रेशन वहाँ हो जाता है, उसके बाद इस पाइप के द्वारा ये गन्ने का रस पहली कढ़ाव में आता है। ये 4 कढ़ाव वाली सिस्टम है। पहला जो कढ़ाव है ये है, इसमें सबसे पहले रॉ रस आता है। रस खट्टा न हो इसलिए इसको करीब करीब 60 डिग्री तक की गर्म किया जाता है। 60 से यहाँ आने के बाद में वो करीब 70 डिग्री पे आ जाता है और 80 और 110 के करीब करीब वहाँ लास्ट कढ़ाव में चला जाता है। तो गुड़ जो है पहले 2 कढ़ाव है इसमें छनाई होती है और लास्ट के 2 कढ़ाव जो है इसमें पकाई होती है। और लास्ट में जो कढ़ाव रहता है उस कढ़ाव से पका हुआ गन्ने का रस जो रहता है, यानी जो अब गुड़ में परिवर्तित हो जाने वाला रहता है, उसको हम सीधे सीधे इस चाक पर ले लेते हैं। इसमें क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है और क्रिस्टलाइजेशन होके ये जो गुड़ है ये पाउडर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये जंगली भिंडी का रस है। हाँ, क्रश किया हुआ पल्प है ये। और ये देखिए इसमें कितना विस्कोसिटी है ये लस है, देखिए लसदार है ये लस जो है। अभी जैसे प्रोसेस चालू होगी, आप रुकिए थोड़ा देर, प्रोसेस चालू होगी तो यहाँ पर जो है ये लस जो है ये म्यूसिलेज है। ये क्या करता है कि छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स जो रहते हैं उनको इकट्ठा करके और थक्के बना देता है, ठीक है, जिसको हमने कहना चाहिए अंग्रेजी में फ्लॉक्स। और जब वो फ्लॉक्स बन जाते हैं तो फ्लॉक्स को इतना हल्का कर देता है ये कि फ्लोटेशन उसका चालू हो जाता है। यानी फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस रहती है मेटलर्जी में, वैसी ये प्रोसेस है, इसमें फ्लोटेशन चालू हो जाता है और जो जितना मैली फ्लोट होता है वो पूरा मैली जो है उसको इकट्ठा करके बाहर निकाल देते हैं। समझ लीजिए कि छोटे छोटे मोल्ड्स में परिवर्तित हो गया है। अभी इसमें मॉइस्चर कंटेंट है। इसके बाद इसको सोलर डिहाइड्रेशन करेंगे।